सवाल, आखिरी सवाल। किशारी जी, मैं सिंगर को अजीत, मेरा एक है कि भोजपुरी को ब्रांड बना के चलना होगा और अच्छे ब्रांड बना के चलना होगा। जिस तरह साउथ इंडियन मूवी जिस तरह से काम कर रही है, उस तरह से भोजपुरी के लिए हमारे कई मंत्रालय भी जो है वो भी पहल कर रही है। लेकिन हम जैसे आप बड़े आर्टिस्ट हैं, तो आपने ये पहल करना होगा कि कंपनी आपसे क्या करवाना चाहती है, आपने खुद अपने हिसाब से करना उस काम को, क्योंकि भोजपुरी को आगे लेके चलना है। मेरी कोशिश है, देखिए मैं जहां तक कभी अपने गाने के माध्यम से, मेरे गाने सलीम सुलेमान जैसे लोग कर रहे हैं, तो मैंने कोशिश की कि एक बड़े प्लेटफॉर्म के लोग भी आए। बादशाह जैसे लोग हमारे गाने में रैपिंग किए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश में हूं। और मैंने संघर्ष मूवी भी बनाया है, पैन इंडिया की तौर पे ही बनाया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं। जहां तक सवाल है, पहला मेरा यही सवाल था कि मुझे लगता है कि अगर हम सामान अच्छा बना लें और हमारे पास बेचने का कोई दुकान नहीं होगा, तो सर मैं क्या करूंगा, वहां मेरा बस नहीं चलता। मैं मंत्रालय में नहीं हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, मैं तो एक कलाकार हूं। आज साउथ के लोगों को हेल्प मिलता है, वहां हॉल है, थिएटर है, मॉल है, हर जगह उसको प्रमोट किया जाता है। हमारे भोजपुरी के लिए कौन बोलता है? मैं एक हूं, बाकी 3 लोग सांसद हैं, तो वो तो खाली अथी के बारे में, बजट के बारे में बोलते हैं। तो लोग बजट पास करा रहे हैं, हम खाली सिनेमा के बारे में बोल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि एक मैं ही हूं जो सिनेमा को बोल रहा हूं। सब लोग बोलते हैं बट कोई नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारे तीनों भाई जो सांसद है, प्लीज आप लोग ये तो सुनबे करेंगे आप लोग कि मैंने क्या बोला है। आप बड़े भाई हैं, हम कुछ अलग नहीं बोले हैं, लेकिन हम ही कहना चाहते हैं कि आप तीनों लोग मिलके कम से कम यूपी और बिहार, ये तीनों जगह, दोनों जगह सिनेमा हॉल का थोड़ा सा मात्रा जब बढ़ेगा तो हमारी इनकम होगी, तो हम भी 50 करोड़ की सिनेमा बनाने की क्षमता करेंगे। तो इसलिए हॉल का व्यवस्था हो। सिर्फ सब्सिडी से शायद हमारा बिहार का या हमारी भाषा का प्रोग्रेस नहीं होगा। हर आदमी को लगना पड़ेगा। अब भोजपुरी को गंदा बोलना पहले हमें खत्म करनी पड़ेगी, तब जाके सारी चीजें खत्म होगी। लेकिन भोजपुरी को साफ भी तो करना है। भोजपुरी के साथ एक सवाल चलता रहता है कि भोजपुरी है तो अश्लील है, भोजपुरी है तो देश के किसी हिस्से में चले भोजपुरी, अच्छा, तो एक अलग से मानसिकता बनी हुई है। तो यह जो इमेज है, इस इमेज को बनाने में खेसारी लाल की भी तो कोई भूमिका होगी। सुपरस्टार हो, सबसे पॉपुलर आदमी हो, इस इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय आदमी आप हैं, आपका असर होता है 20 करोड़ लोगों पर, तो आपको तो कहीं लीक लेनी पड़ेगी ना। गंगा में 2-4 पन्नी डाल देने से गंगा गंदा नहीं होती है, लेकिन 25 लोग बोल देंगे कि गंगा गंदा है, गंगा गंदा है, तो पूरी दुनिया मान लेगी कि गंगा गंदा है। तो 2-4-5 पन्नी फेंकने वालों को अगर आप चर्चा करेंगे तो सर गंगा तो गंदा हो ही जाएगी। तो सबसे बड़ी कि उस चर्चा को बंद करना होगा हमें कि भोजपुरी गंदा है, गंदा है। वो 5 पन्नी फेंकने से गंगा गंदा नहीं होती है। हमारी भोजपुरी भाषा एक गंगा की तरह है और वो पवित्र है। ये 4-5 लोगों के जाने से कुछ नहीं होता। एक सवाल ये है कि भोजपुरी सिनेमा के इतने बड़े स्टार्स रहे, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सब लोग सिनेमा के रास्ते रास्ते संसद पहुंच गए। खेसारी लाल यादव कब? मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन तीनों ने दी है। मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में वो लोग इस जनता का सेवा कर सकते थे, उन्होंने किया और आज भी कर रहे हैं। तुक्का उक्का जैसे रवि भैया भी करते हैं, दिनेश भैया भी करते हैं, मनोज भैया नहीं करते, बट ये लोग आज भी सक्रिय हैं अपनी भाषा को लेके, अपने संगीत को लेके, अपने फिल्मों को लेके। लेकिन हाँ, ज्यादा टाइम ये लोग आज राजनीति में दे रहे हैं। तो जब वो 3 लोग विकास करने के लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि भोजपुरी का विकास करने के इन लोगों ने अपने छोटे भाई को एक नेतृत्व दिया है कि बाबू तू कर। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं अपने भाषा के लिए काम करूं और ये लोगों के विकास के लिए काम करें। तो मैं अपने भाषा का विकास करूं और ये लोगों के अपना इंदिरा आवास वगैरह बनवाते रहें, अपना रोड बनवाते रहें, लोगों के बीमारियों में, चाहे लोगों के जो मजबूर हैं, जो इनके तरफ से हो सकता है ये करें। मैं उनको ऊर्जा देता रहूं अपने संगीत के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से, अपने सिनेमा। ईमानदारी से कह रहे हैं आप? हाँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। अभी तो कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मैं आज जीने वाला आदमी हूँ, कल क्या होगा मुझे खुद ही पता नहीं है। लेकिन खेसारी के पास लोकप्रियता है, लोग हैं, जनाधार हैं, खड़ा हो जाएंगे तो एक जनमत है। क्या लगता नहीं आपको 2-3-4 साल बाद अगर आपको मौका मिलता है तो आप आए? भैया, मैं हर धर्म का आदमी हूँ, मैं हर जाति से हूँ, मैं हर पार्टी से हूँ, हर राज्य से हूँ। मैं किसी एक पार्टी और किसी धर्म का और किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बन के जीवन नहीं चला सकता अभी। तो मेरी कोशिश यही है कि जब तक ये चल रहा है इसको लेकर चला जाए। बाद में क्या होगा ये मुझे खुद ही पता नहीं है, इसलिए अभी तो कोई इरादा मेरा नहीं है। ज्यादा दिक्कत होगा तो मेहरारू को उतार देंगे। नहीं हम तो नहीं आएंगे, क्योंकि हमें जीना है, हम चाहते हैं जीना। हम फंस जाएंगे, एक बार मेहरारू रुस जाती है भैया तो हमको 5 दिन मनाने में लगता है उसको। तो अपनी घर की पंचायती तो होती नहीं है, हम देश की पंचायती कहाँ कर पाएंगे। तो वहां तो कम से कम समझदार चीजें हैं, तो आज नहीं तो कल मान जाती है। लेकिन ये देश जिस दिन मेरे से रूठ जाएगा, शायद इसको मनाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए सोच रहा हूँ कि पहले कम से कम इनके लायक बनूं, उसके बाद जो करना होगा हम कोशिश करेंगे। मैं अगले सवाल पे आऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मन माफिक तरीके से मेहरारू का नाम लिए हैं, कुछ अच्छा सुना लीजिए। हरी जरता जवनिया के यारा हो, लागत निकल जाई बहरा हो, दिया के या जोरा में तो सुन सैया हो, सुतल तनी कोरा में।
बीबी की बात है इसीलिए वो गाना गाया। खेसारी लाल यादव का बचपन बाकी सारा जीवन का हिस्सा बहुत ही तंगी में रहा, ठीक है, लेकिन आज कितनी अटारी है, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव का अपना जो लाइफस्टाइल है आज की तारीख में वो कैसा है। मेरी लाइफ स्टाइल कुछ है ही नहीं सर। मैं बंगला भी खरीदा, गाड़ी भी खरीदी, लेकिन अपनी गाड़ी पे कहाँ घूमता हूँ, वो तो प्रोड्यूसर की गाड़ी पे घूमता हूँ मैं। मेरा तेल का खर्चा भी नहीं लगता है। मैं कोई भी महंगी गाड़ी ले लूँ तो मुझे लगता है कि मैं कभी बहुत कम चढ़ पाता हूँ, वो बीवी बच्चों के लिए होती है। मैं अपने जीवन में मैं जो कर रहा हूँ ना, जो गाने गा रहा हूँ, जो फिल्में कर रहा हूँ, शायद वही मेरी सब कुछ है। मेरा संगीत ही सब कुछ है और वही मेरे साथ जाने वाला है। जितना भी मैंने किया है पापा के लिए और भाइयों के लिए घर बना रहा हूँ गाँव पे, शायद उस घर पे मैं रह पाऊंगा नहीं, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैं महीने में 30 दिन लगातार काम करता हूँ। 24-24 घंटे कभी हो जाता है, कभी 72-72 घंटे काम करता हूँ। तो मेरे जीवन में मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरी जनता ही सब कुछ है। और मुझे लगता है कि इन्होंने ही बड़ा किया है, इसीलिए हमेशा 24 घंटे इनके बीच में रहने की एक जो ललक है कि हाँ नहीं मुझे यहीं रहना है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी इनके बीच में मिलती है। इसीलिए मैं इनके लिए 24 घंटा वर्क करता हूँ। क्या बंगलो है, क्या गाड़ी है, इसका कोई मतलब नहीं। जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप कुछ सुना दें, फिर मैं अगला सवाल लूँ। सब कदर से हुए हैं फरारी, अब छपर लपट के न जाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, ठीक है।